हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर है पार्ट 3। पहला हेडिंग है उसमें पार्ट 3 में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन। ये परावर्तन आपको बताया गया है, अपवर्तन आपको आगे बताया जाएगा। के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब या प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कि दर्पण है। ठीक, ये कोई दर्पण है। ये दर्पण है। अब दर्पण के इधर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ व्यक्ति होगा। ठीक है, व्यक्ति। तो जिधर व्यक्ति है उधर क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा इधर। और इसके इधर जो है, यहाँ क्या बनेगा? जो उसकी आकृति दिखाई देगी उस दर्पण में, इस दर्पण के सामने व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आकृति यहाँ पर दिखाई देगी, तो वह आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो जो वही आकृति दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, यानी दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति की जो परछाई जो उसका आकृति दिखाई देती है उस दर्पण के पीछे, वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो पहला देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी अब यह किरणें परावर्तित हो जाएं। अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, मान लीजिए कोई दर्पण है और उस दर्पण से किरण इस पे आ रही है और आने के बाद उस किरण का परावर्तन हो जाए। ऐसे और कोई किरण मान लीजिए आ रही है, मान लीजिए इधर से आ रही है वस्तु है तो यहाँ से आई, ऐसे ही चली गई, तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं यहीं पर इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब की क्या बात है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यानी मिलती हुई दिखाई देती हो, हाँ यहीं यह किरण मिल रही है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इतना याद रखना है इसमें। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रख लेना है, यह हमेशा उल्टा बनेगा। जहाँ पर वास्तविक शब्द की बात आएगी वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और वास्तविक कब होगा? जब वह किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे, तो वह क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब आता है आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जहाँ पर आती हुई प्रतीत होती हैं। बस इतना रखना है, याद रखना है इसमें कि आभासी कब बनेगा? जहाँ किरणें आती हुई प्रतीत हों, यानी मिलती हुई न दिखाई दे, हम उसका अनुभव कर सकें, ऐसा आभास कर सके यह किरण यहाँ आकर के मिलती होगी, वही आभासी प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक को कैसे पहचानेंगे आप और आभासी को? वास्तविक को जहाँ पर वास्तव में मिलती हुई दिखाई दे वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है जिसका हम अनुभव कर सके, वह केवल अनुभव मात्र कर सके, वह आभासी प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। ऐसा वहाँ अनुभव होगा कि हम ऐसा मानेंगे कि किरणें यहाँ आकर के मिल रही होंगी, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, अब अगला है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? कांच के एक भाग को कलई अथवा लाल ऑक्साइड लगा के परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यहाँ पर कांच हम लोग जानते हैं, शीशा देखे हैं, तो शीशे के पीछे वाला जो भाग होता है वह कलई किया रहता है,
उसको पेंट कर दिया जाता है। किससे? अब किसी भी से कलई कर देते हैं या उस पर लाल ऑक्साइड की परत लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कलई, यहाँ पे लिखा है कलई किया हुआ पृष्ठ। तो ये पृष्ठ क्या कर देता है? कलई। तो एक पृष्ठ उसका तब वहाँ पर जिसमें अपना हम लोग चेहरा देखते हैं वह परावर्तक तल बन जाता है। अब ये परावर्तक, इधर का पृष्ठ जो है परावर्तक बन गया और इधर का कलई के कर दिया गया। तो यहाँ से किरण आते ही टकरा करके फिर लौट जाती है। ठीक, ये अभिलंब है इस पर। यहाँ दर्पण को केवल दिखाया गया आपको। तो दर्पण की परिभाषा फिर बनती है क्या कि कांच के एक भाग को कलई, अब इसका एक भाग क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया, अथवा लाल ऑक्साइड लगा के परावर्तक पृष्ठ बना लिया था। अब इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बना लिए। अब किरण आएगी तो यहाँ से टकरा के वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब किरण से पार नहीं कर पाएगी। तो यह निकाय, अब ये पूरा निकाय क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब दर्पण की जो आकृति है उसको उस आकृति के आधार पर उसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। अब पहला नंबर आता है समतल दर्पण। देखते हैं क्या होता है समतल दर्पण। आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल समतल दर्पण पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण जो है आपका वह अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, यानी पार्ट 3 में। अभी आज इस समय अब हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे। अब पार्ट 4 में गोलीय दर्पण पढ़ा जाएगा। तो समतल दर्पण पे आप ध्यान दीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब परावर्तक पृष्ठ, ये वाला दर्पण देखिए, यह जहाँ से किरणें इसमें लौट रही हैं यह कैसा है? प्लेन है, समतल है पूरा। समतल दर्पण कैसा होता है? प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। तो उसी समतल से जब किरणें टकरा करके लौटती हैं तो वह जो पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, तो प्लेन है, ये पूरा समतल है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, यह एक प्रतिबिंब है और ये बीच में ध्रुवपोल है, मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ पर वस्तु, इस क्या है? ये वस्तु है। तो वस्तु और इधर क्या है? प्रतिबिंब। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और इधर क्या बन रहा है? इधर वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो u दूरी है और इधर दूरी v है। जितना दर्पण से वस्तु की दूरी होगी वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। यानी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप कोई वस्तु है, तो जितना आप दूर अपने दर्पण को लिए हैं उसके उतना ही पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है उसमें। ठीक है, तो जो वस्तु होती है इधर वास्तविक और जिधर प्रतिबिंब उधर आभासी प्रतिबिंब यहाँ दर्पण में बनेगा। तो दर्पण में जो वस्तु है, यानी जिधर हम लोग खड़े हैं दर्पण से जिधर अपना चेहरा देख रहे हैं खड़े होकर के, उधर हम वास्तविक में हैं और उसके पीछे जो है, जो हमें हमारी आकृति दिखाई दे रही है वह आभासी में है। दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वही दर्पण से ध्रुव की दूरी होती है। यानी अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। अगर कुल दूरी पूछा जाए तो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारे इसके कंडीशंस हैं, उसको आगे अभी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एच क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई है। एच इसमें क्या है? स्मॉल एच, ये वस्तु की ऊंचाई है। इसे आपको समझ लेना होगा, ये हमेशा आपको आगे काम देगा इस चैप्टर में। और यू क्या है? यह ध्रुव से, यानी उस दर्पण से वस्तु की दूरी, तो अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये ध्रुव पोल जिसे बोलते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं उसे, इस पी से, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे वी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल वी से। यह प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं। तो ये एच क्या? वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, यू केंद्र से यानी ध्रुव से वस्तु की क्या है? दूरी, और ये ध्रुव से एच डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है u बराबर वस्तु की दर्पण से दूरी, v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, h वस्तु की ऊंचाई और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 कंडीशन, समतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये फिगर हमने आपको समझाने के लिए अलग से बना कर रखा है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। तो अब इधर जो है, जैसा हम इधर प्रतिबिंब है वह सीधा प्रतिबिंब वैसे इधर बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, यहाँ आभासी है, इसको काट दीजिए, ये आभासी ऊपर लिख दिए, प्रतिबिंब आभासी इधर बनेगा, वस्तु यहाँ वास्तविक है। तो यहाँ से यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा होगा और कैसा होगा? आभासी होगा। ये हम आपको याद रख लेना है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब हमेशा उल्टा होगा। अच्छा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह उल्टा होगा। अब यहाँ प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब कैसे? जब यहाँ पर वस्तु, हम इधर मुँह करके खड़े हैं तो वस्तु का मुंह यानी हमारा मुंह इधर दिखाई देता है, दर्पण में हमारी तरफ दिखाई देता है, तो वह कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, आभासी तो है, सीधा तो है, यानी जैसे हम खड़े वैसे खड़ा है वो, और आभासी मतलब वह हमारा सेम इमेज वहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा बनता है। अब उल्टा कैसे बनता है प्रतिबिंब? कि हम अगर इधर मुँह करके खड़े हैं तो प्रतिबिंब का मुंह इधर हो जाता है, तो वह हमारे अपोजिट हो जाता है, अर्थात उल्टा में हो जाता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब हमेशा उल्टा होगा, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब हमेशा सीधा होगा। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पर हमेशा काम देने वाली है आगे, और इसे हम आगे समझा देंगे आपको। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसी वस्तु होगी वैसा उसका प्रतिबिंब ही बनेगा। तो इसमें ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका आकार आकृति जैसा होगा वह बराबर होगा। ठीक है, दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, अर्थात u बराबर v। ठीक है, यहाँ h बराबर h डैश क्या है? h बराबर h डैश मतलब जितना बड़ी वस्तु होगी उतना, जितनी ऊंची वस्तु होगी उतना ऊंची प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी सेम बराबर बनेगा। और ये क्या कर रहा है? दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, यानी दर्पण से यह जितना यहाँ पे होगा वह दर्पण से प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, अर्थात u बराबर b होगा। समान दूरी पर होते हैं प्रतिबिंब और वस्तु। अगला है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। यानी वस्तु और प्रतिबिंब, जो भी वस्तु है और प्रतिबिंब है वस्तु है, को मिलाने वाली रेखा हमेशा कैसा होती है? इस दर्पण पर लंब होती है, 90 अंश के कोण पर हमेशा होती है। ये भी ध्यान रखना, कभी तिरछा नहीं, हमेशा लंब होती है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। समतल दर्पण का आवर्धन यम बराबर एच डैश बटा एच बराबर 1 होता है। यहाँ पर आवर्धन, आवर्धन का मतलब क्या होता है? देखिए, आवर्धन जो होता है वह हमेशा समतल दर्पण में, समतल दर्पण की आवर्धन जो होती है हमेशा 1 होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए जब बराबर है तो इनकी आवर्धन 1 होगी। अगर यह आवर्धन 1 नहीं हुआ तो ये वस्तु और प्रतिबिंब बराबर नहीं होंगे। तो ऐसा समतल दर्पण का व्यवहार नहीं है। समतल दर्पण जो है वह हमेशा वस्तु जैसे ही प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसकी आवर्धन 1 होती है। और आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ी है, यह आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है, उसे आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है नोट में, केवल समतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 होता है, क्योंकि h बराबर h डैश, यानी वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं। अर्थात आवर्धन में प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, ये आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना बड़ा है, आवर्धन मतलब होता है। ये आपको समझने के लिए है। अगला है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेक से
चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग आता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए ये दर्पण है, अगर आप यहाँ पे हैं और इसकी तरफ भाग रहे हैं तो जितना आप इधर भागेंगे उस दर्पण प्रतिबिंब उतनी उतनी उसका दुगना वेग से आपकी तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी वेग से आप दर्पण की तरफ आएंगे, समतल दर्पण की तरफ, उतनी उसकी दूरी दूरी से आपकी तरफ वह प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा। वस्तु ओ है ये और आई क्या है, प्रतिबिंब है। तो v वेग से क्या कर रहा है, गति करेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा दुगने वेग से गति करेगा, वस्तु की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति के सापेक्ष देखा जा रहा है, इसको किसके सापेक्ष देखा जा, प्रतिबिंब को व्यक्ति के सापेक्ष देखा जा रहा है। तो अब सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब होता है कि जिसको देखते हैं उसको स्थिर मानते हैं, जिसको हमें देखना है उसको क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। यानी वस्तु के वेग को स्थिर, मनुष्य तो प्रतिबिंब के वेग को दूना दिखाई देगा। अगर ये वस्तु स्थिर मान लेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब है वो दूना दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का वेग और प्लस प्रतिबिंब का वेग, तो वस्तु का वेग प्रतिबिंब का वेग कुल कितना वेग हो गया, 2v हो गया। ठीक है, 2v हो जाएगा। यानी ऐसा, जैसे ये इधर मान लीजिए वस्तु का वेग है और इधर इसका इसका वेग है, तो वस्तु का वेग भी b और इसका भी वेग b, तो ये वाला वेग भी और वेग दोनों इधर आएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दर्पण की तरफ आता हुआ व्यक्ति की आता हुआ व्यक्ति की चाल कितनी है, तो वह प्रतिबिंब उसका कितना तेज चलेगा। अगर दर्पण की तरफ व्यक्ति आ रहा है तो प्रतिबिंब उसका दुगना वेग से चलेगा। यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की ऊंचाई आधी h/2 होनी चाहिए। अब जो समतल दर्पण है, अगर इसमें आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जितनी आपकी हाइट है, जितनी आपकी ऊंचाई होगी, समतल दर्पण उसका आधा होगा, तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, नोट है यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अगला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। यानी समतल दर्पण में, या पार्श्व परिवर्तित परिभाषा देख लीजिए पहले, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। यानी जब हम इस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं इसमें, तो हमें उल्टा दिखाई देता है, इधर प्रतिबिंब हमारी तरफ दिखाई देता है, तो हमारा दायां हाथ बायां हो जाता है, बायां हाथ दायां हो जाता है। तो हमेशा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब वस्तु है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हमेशा उधर कैसा बनती है, उसका पार्श्व बनती है। पार्श्व मतलब क्रम को बदल जाता है, दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है। ठीक है, तो उसे पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। इसी पर एक सवाल है, उसको देख लेते हैं उदाहरण। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि यह दर्पण है, अब इससे 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब से और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, अर्थात प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी पूछ रहा है पूरा, u और b। तो यहाँ अगर जितना u है, जितना वस्तु की दूरी है, उतना प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, 6 मीटर। अर्थात व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ, 6 मीटर हुआ। तो यहाँ सिंपल सी बात है, तो इसको क्या है, देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। और दिया क्या है, समतल दर्पण में व्यक्ति की दूरी u बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। तो समतल दर्पण के नियम से हम लोग जानते हैं कि u बराबर v होता है। तो u का मान अगर 3 है तो v का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी, अब दोनों को जोड़ देंगे, u प्लस v हो जाएगा, दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, तो 3 मीटर इसका, 3 मीटर इसका, कुल कितना हुआ, 6 मीटर। तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, 6 मीटर होगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको समतल दर्पण का दूसरा भाग बताएंगे, यानी गोली दर्पण। तो वह आपको पार्ट 4 में पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करते ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद।